यहाँ आए 10 लक्षण महापर्व में। पर्व यानी जो किसी के और लेके जाए, 10 लक्षण महापर्व जो हमें अपनी आत्मा की ओर लेके जाए। पूर्व भूमिका न बनाते हुए आज 10 लक्षण महापर्व की अंतिम बेला, अंतिम बार यहाँ बैठने का मुझे मौका मिल रहा है, तो ज्यादा विलंब न करते हुए उत्तम ब्रह्मचर्य जो कौन से नंबर का दिवस है, 10वें नंबर का, सबसे में इसको समझा जाता है। और जब छोड़ने की बात आती है तब सबसे पहले इसको छोड़ने की बात करते हैं। सबसे पहले उपदेश जब दिया जाता है छोड़ने का तो सबसे पहले उत्तम ब्रह्मचर्य की बात की जाती है। परंतु ये जो मनोवैज्ञानिकता से 10 धर्म है ना, रोज हम देख रहे हैं, सबसे पहले क्रोध, मान, माया, लोभ, जब ये 4 कषाय गई तब वाणी में सत्यता आई। उसके बाद जब परिणाम ठीक हुए तब त्याग करने की भावना हुई। जब त्याग किया फिर तब जागृत हुआ। इससे पहले संयम भी आया, संयम पूर्वक ही तप और त्याग की बात की गई। और कल आकिंचन यानी पर वस्तु कुछ भी अपनी नहीं है। तो जब इतनी बात आ गई थी तो प्रश्न आया, फिर मेरा है क्या? जब सब चीज से मुझे निषेध करा दिया, सब चीज का अभाव करा दिया, सभी प्रकार के द्रव्य कर्म, सभी प्रकार के भाव कर्म, और इन द्रव्य कर्म भाव कर्म से जो भी विभाव परिणति हो रही थी उनसे भी भिन्न करा दिया, तो मैं हूं, मेरा क्या है? यानी अब से पॉजिटिविटी की बात करो तो धर्म आया उत्तम ब्रह्मचर्य। अब कुछ नहीं करना, बस ब्रह्म में आचरण करना है। यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो ब्रह्म यानी आत्मा, और चर्य अर्थात चरण करना, उसमें लीन हो जाना। जो निश्चय से इसकी परिभाषा आती है, अर्थात अपने आत्म स्वरूप में लीन होना ही क्या है? ब्रह्मचर्य धर्म है। ये तो मैंने आपको बताई इसकी मनोवैज्ञानिकता। परंतु इन 10 धर्मों में एक चीज कॉमन है, बता सकते हैं आप? उत्तम। क्या कॉमन है इन सब में? उत्तम। हम ऐसे नहीं कहते आज क्षमा, मार्दव, आर्जव है, नहीं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव इत्यादि धर्म है। यह उत्तम किस चीज का सूचक है? यह उत्तम शब्द सम्यक का सूचक है। यानी जब भी इन 10 की प्राप्ति होगी तब सम्यक दर्शन पूर्वक ही होगी। जब निश्चय धर्म की बात करें तो कषाय के अभाव रूप, मोहनीय के अभाव रूप ही इन धर्म की प्राप्ति होगी। तो जब उत्तम ब्रह्मचर्य की बात आती है तब इसको सीमित कर दिया जाता है केवल एक क्रिया विशेष में, केवल व्यवहारिकता में इसको कह दिया जाता है कि किसी भी प्रकार का स्त्री के प्रति, पुरुष के प्रति आसक्ति का भाव मत करो, कोई भी दुराचार मत करो। और सरकार ने भी अब तो काफी नियम निकाल दिए हैं कि लोग इस चीज में सीमित रहे, क्योंकि आप परिग्रह इकट्ठा करेंगे ना तो सरकार भले कुछ ना कहे। अब यदि थोड़े क्रोधी हुए, मानी हुए, लोभी हुए और अपने में मायाचारी भी कर रहे हैं तो भी इतना बड़ा दंड नहीं है जितना बड़ा ब्रह्मचर्य के अभाव में है। आप सब परिचित भी है, रोजाना कोई ना कोई केस हम सुनते रहते हैं, कभी किसी स्त्री के संबंध में, कभी किसी पुरुष के संबंध में, किसी ने किसी के साथ दुराचार किया, दुराचार करके उसकी जान तक ले ली। कुछ लोगों ने, 4-5 लोगों ने किसी एक के साथ किया। इस प्रकार के प्रसंग सुनकर बहुत दुखी होते हैं हम। यानी हमें कहीं ना कहीं है ये क्रिया बहुत गलत है। परंतु उत्तम ब्रह्मचर्य सिर्फ इतने का नाम नहीं है। बाहर लोगों की सोच जहां खत्म हो जाती है अपने जैन धर्म की, वहां से शुरू होती है। ये तो अपराध है ही, परंतु इसके अलावा उत्तम ब्रह्मचर्य का स्वरूप देखिए। अब
ये हुआ क्यों? सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय तक सीमित क्यों किया गया? तो इसका बहुत अच्छे तर्क जो दादा ने दिए कि ये जो स्पर्शन इंद्रिय है ना, ये इस जीव के पास अनादि काल से है। ये जीव कभी शरीर के बिना रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा। जब इसका मरण हुआ ना, दूसरे शरीर में गया, तब भी इसके पास दो दो शरीर थे, कार्मण और तेजस। अब उसके अलावा जब इसे औदारिक मिला तब औदारिक शरीर, जब वैक्रिक मिला तो वैक्रिक शरीर। पर ये आत्मा कभी भी शरीर के बिना नहीं रहा। और शरीर का होना मतलब इंद्रिय भी होगी। ये जीव किसी भी परिस्थिति में गया, उसमें उसके पास पहली इंद्रिय तो थी ही थी। कौन सी? स्पर्शन। आप कोई भी परिस्थिति इमेजिन कर लीजिए, कोई भी गति इमेजिन कर लीजिए, सब में इस जीव के पास कौन सी इंद्रिय थी? स्पर्शन इंद्रिय। जब निगोद में था, जब पांच स्थावर में था, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि किसी में भी था, जब पेड़ था, जब अग्नि का जीव हुआ, वायु का भी हुआ, किसी भी पर्याय में गया, इसके पास कौन सी इंद्रिय मुख्य थी? सिर्फ और सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय हमेशा से थी। इसलिए स्पर्शन इंद्रिय के संबंध में आसक्ति छुड़ाने के लिए उपदेश दिया गया। पहला कारण तो यह है कि स्पर्शन इंद्रिय इस जीव के पास कब से है? अनादि काल से है। जब तक संसार में है तब तक है। दूसरा, अब जो बाकी इंद्रियां हैं उन पे ढक्कन लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? आंख के विषय को रोकना है तो आंखें बंद कर ली, कुछ सूंघने से बचना है तो नाक दबा ली, कुछ सुनने से बचना है तो, कुछ खाने से बचना है तो। पर ये स्पर्शन इंद्रियों को रोकने का कोई ढक्कन नहीं है। इसको रोकने का कुछ इलाज नहीं है कि आप पकड़ के रोक सके, ऐसा नहीं है। बाकी इंद्रिय को आप ऐसे जबरदस्ती पकड़ के रोक सकते हैं। कुछ देखने से बच सकते हैं, कुछ खाने से बच सकते हैं, सुनने को कंट्रोल कर सकते हैं, सूंघने को कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु आप स्पर्शन इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसे, उसका विषय आप निरंतर भोग रहे हैं। अभी आप सबने जो वस्त्र पहने हैं उसमें भी आपको हिलते डुलते लग रहा होगा, सॉफ्ट है, कहीं से चुभ रहा है। आप बैठे हैं तो जमीन थोड़ी कड़क भी लग रही होगी, फिर जब एक पैर ऊपर रखा तो उस पैर को सॉफ्ट सॉफ्ट लगा थोड़ा। तो स्पर्शन इंद्रिय निरंतर भोग रहे हैं, इसलिए स्पर्शन इंद्रिय ज्यादा खतरनाक है। पहला कारण क्या था? स्पर्शन इंद्रिय कब से है? अनादि से। दूसरा कारण क्या है? ये अखंड है, पूरे शरीर में फैली है और इसको रोका नहीं जा सकता। अब स्पर्शन इंद्रिय की जब बात की तो उसके 8 प्रकार के विषय है। जैसे नाक के सुगंध और गंध है, वैसे स्पर्शन इंद्रिय के कितने हैं? 8। देखिए 8 कौन कौन से? पहला ठंडा, पहला ठंडा, दूसरा गर्म, ठीक है साथ में लेते हैं। जब गर्मियां आई तो एसी चलाया, जब सर्दियां आई तो हीटर चलाया, जब सर्दियां हुई तो गर्म पानी से नहाए, जब गर्मियां हुई तब भी गर्म पानी से ही नहाए। कुछ कुछ तो शरीर के अनुकूल काम किया, जैसा स्पर्शन इंद्रिय को चाहिए था वैसा किया, महसूस किया। और कुछ तो फिर ऐसे हैं जो सर्दियों में भी ठंडे से नहा लेते हैं। इस प्रकार से स्पर्शन इंद्रिय के लिए हमने ठंडे गर्म की सुविधा खुद करी, क्योंकि जो स्पर्शन इंद्रिय है ना, ये पूरे शरीर में है, तो इसकी समस्या भी पूरे शरीर से व्याप्त है और इसको मजा भी पूरे हर जगह से चाहिए। सर्दियों में रजाई ओढ़ के सो, अब थोड़ा सा वो छेद कहीं से रह जाए और वहां से हल्की हल्की हवा आती रहे, उससे पैरों को छूती रहे,
तो भी ठंड लगती है। स्पर्शन इंद्रिय सर्वव्यापक है। और देखो, कड़ा नरम, कड़ा यानी कठोर, कुछ चीज कठोर ठोस लगती है, और नरम यानी सॉफ्ट, या नरम से पानी जैसा शीतल भी ले लेते हैं, परंतु यहां भी लेते हैं सॉफ्ट। जैसे अभी आप लोग बैठे हैं तो जमीन थोड़ी कड़क लग रही होगी, 1-1.5 घंटे से आप लोग बैठे हैं, तो बैठे बैठे भी लगता है, थोड़ा एक बार बाहर टहल के आ जाते हैं, थोड़ा हिलडुल लेते हैं हमें। और जब सोना हो तब जितना पॉसिबल सॉफ्ट गद्दा हो सके वो खरीद के लाते हैं। ये भी स्पर्शन इंद्रिय का ही भोग है। इसलिए जो व्रती महाव्रती होते हैं वे, उनका ये नियम ही रहता है कि वो किसी प्रकार के गद्दे का प्रयोग ना करें, चटाई पर ही, जमीन पर ही वे अपना शयन करते हैं। और सिर्फ शयन की बात नहीं, अपितु सोफा भी हम वैसा ही लेते हैं। अब आप सब जिस कुर्सियों पे बैठे हैं इस पर वो नहीं लगा हुआ तकिया बैठने वाला, पर अगर हम घर के लिए कोई कुर्सी लेकर आए तो कोशिश करते हैं नीचे कुछ फॉर्म लगी हो। अपने ही अनुकूल हम काम करना चाहते हैं, ये भी स्पर्शन इंद्रिय का ही विषय है। दूसरा, रूखा चिकना। रूखा यानी थोड़ा थोड़ा स्क्रबी स्क्रबी सा, उसको क्या कहेंगे हिंदी में? रूखा ही कहेंगे, रफ, खुरदरा। ठीक है, धन्यवाद। रूखा। और दूसरा है चिकना यानी स्मूथ। तो अब तो स्किन की इतनी प्रॉब्लम हो गई सबको कि स्किन रूखी नहीं रहनी चाहिए, कैसी रहनी चाहिए? स्मूथ रहनी चाहिए। तो सर्दियों में रूखी स्किन को क्रीम लगाकर स्मूथ करते हैं, गर्मियों में स्मूथ स्किन के पसीना हटा के उसको रूखा करते हैं। तो आप लोग ये देख रहे हैं कैसे विषय भोग हम अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज कर लेते हैं। देखिए दूसरा, हल्का और भारी। कुछ चीज उठाने जाए, हल्की ले, भारी ले, जो उसका वजन है वो भी स्पर्शन इंद्रिय के भोग में ही आता है। अपना भी यदि हम वेट ले तो वह भी इसी में ही ग्रहण किया जाएगा। ये जो 8 विषय बताए स्पर्शन इंद्रिय के, ये बहुत खतरनाक है। ये सुनने में तो बहुत सरल नाम लग रहे हैं, विशेषण लग रहे हैं, परंतु हमारा 24 के 24 घंटा इन्हीं में जाता है। पूरे 24 घंटा हम इनको ही सोचते हैं, इन्हीं को ही विचार करते हैं। यदि गाड़ी में भी बैठे हैं तो सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करते ही क्या चालू करेंगे? स्पर्शन इंद्रिय का भोग। ये ऐसी इंद्रिय है जिसका भोग हम 24 घंटा कर रहे हैं, और इसी स्पर्शन इंद्रिय को जीतने का नाम व्यवहार उत्तम ब्रह्मचर्य है। देखिए, 2 विभाजन कीजिए आप इंद्रियों में। एक तरफ रखिए एक इंद्रिय सिर्फ, कौन सी? स्पर्शन इंद्रिय। कौन सी इंद्रिय? स्पर्शन। और दूसरी तरफ बाकी की चारों। स्पर्शन इंद्रिय को, विषय को कहते हैं काम। क्या कहते हैं स्पर्शन इंद्रिय के विषयों को? काम। और 4 इंद्रिय को विषयों को कहेंगे भोग। रिपीट करता हूं, सुनिएगा। 4 इंद्रिय के विषयों को क्या कहेंगे? भोग। और स्पर्शन इंद्रिय के विषयों को क्या कहेंगे? काम। तो जब भी काम सेवन की बात आती है तो ये किसी क्रिया का नाम नहीं, अपितु इन 8 चीजों का नाम है। आप कैसे इस चीज को ग्रहण करेंगे कि जब आपने एसी चलाया तब आप काम सेवन कर रहे हैं। जब आपने ये डिसाइड किया कि मैं सॉफ्ट जगह पे बैठूं या मैं किसी क्लिष्टदायक जगह पर बैठा हूं, तब मैं काम सेवन का भाव कर रहा हूं। इतनी सूक्ष्मता से ये काम सेवन वाली बात है, और जगत ने इसको किसी एक क्रिया विशेष पर ही स्थित कर दिया, सिर्फ एक काय की क्रिया तक ही रख दिया, परंतु ऐसा नहीं है। अब देखिए, जब भी ये ब्रह्मचर्य की बात आती है तो एक नाम जरूर आता है, किसका? सीता का। सीता किसके यहां सेफ थी? मुझे तो यह समझ नहीं आया, अपने घर में कि रावण के घर में?
सेफ का हाउस का क्या था उसका, जब अपने घर में थी तब वनवास निकाल दिया पति के साथ, जब दोबारा अपने घर गई फिर से वनवास में भेज दिया। पर जब रावण के पास 6 महीना थी तब सबसे सुरक्षित थी, तब भले ही पति से अलग थी पर सुरक्षित थी। और ये तो जगत प्रसिद्ध बात है कि उसके शील को रावण ने थोड़ा सा भी दूषण नहीं आने दिया। इतने मन वचन का ऐसे इतने उसने अपने आप को दृढ़ रखा, परंतु फिर भी ये जगत हर साल रावण से द्वेष करके क्या करते हैं, रावण का बड़ा सा पुतला बनाएंगे और उसमें आग लगाएंगे। अब यदि आज के टाइम पे करा जाए तो जिसने कुछ किया नहीं था उसके लिए जीवन भर की इतनी बड़ी सजा, तो जो हजारों लाखों लोग करे बैठे हैं उनको क्या सजा देंगे? समझ आ रही है आपको बात? जिसने कुछ नहीं किया, चलिए किडनैप किया था पर शील पे दोष नहीं आया, उसके लिए ना जाने कितने समय से हर साल कितनी जगहों पे रावण जला रहे हैं, अग्नि जला रहे हैं। और जिन्होंने कुछ किया उन्हें जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट। चलिए आप अपने अपने में घटित कर लेना, ज्यादा इसका विश्लेषण नहीं करता। इस प्रकार जो ब्रह्मचर्य है ये बहुत उत्कृष्ट धर्म है, सबसे हाई लेवल की बात है ये। अभी आप एक एक सीढ़ी चढ़कर 10th स्टेप पे आए हैं और इसके बाद सीधी क्या महल आता है, सीधा मोक्ष की बात आती है। तो उत्तम ब्रह्मचर्य सिविक इसके बात नहीं है। अब सुनिए, एक तरफ महावीर भगवान थे, वो ब्रह्मचारी है ना, शादी नहीं की थी उन्होंने, तो महावीर भगवान कैसे ब्रह्मचारी बचपन से। दूसरी तरफ अपने कौन, नहीं अभी मैं कोई और ला रहा हूं, दूसरी तरफ अपने नेमिनाथ जो शादी करने जा ही रहे थे, बीच में स्पीड ब्रेकर आया तो वापस आ गए। अब तीसरे जो आपने नाम लिया शांतिनाथ, 3 लोग खड़े किए मैंने आप सबके सामने, नाम बोल दीजिए एक बार। पहले कौन खड़े किए, दूसरे, तीसरे। महावीर भगवान की कितनी पत्नी, एक भी नहीं। नेमिनाथ भगवान की आधी शादी मन से तो हो ही गई थी, मन से तो सपना सजा ही लिया होगा। और अपने तीसरे शांतिनाथ, कितनी पत्नियां, कितनी, 96,000। ठीक है, अब तीनों पक्ष सुनिए। अब इन 3 को सुनकर अभी के वर्तमान में ये 3 लोग हैं, एक ने एक भी शादी नहीं करी, एक ने बीच में छोड़ के वापस आ गया आधी अधूरी, और एक ने चलो 96,000 अभी रहने दो, सिर्फ 2 है, अभी 2 वाले बहुत है। ठीक है, तो इनमें से आप किसको ज्यादा ब्रह्मचारी मानेंगे? अभी नहीं बुद्धि वाला पक्ष नहीं, दिल वाला, दिल से किसे सबसे बड़ा ब्रह्मचारी कहेंगे? नहीं अभी महावीर, नेमिनाथ, शांतिनाथ नहीं है, अभी वर्तमान के 3 व्यक्ति है, किसको बड़ा ब्रह्मचारी कहेंगे? जिसने शादी नहीं की। अब वो बेचारा जो आधी शादी छोड़ के आया उसकी तो दूसरी होना मुश्किल हो जाएगी अब, और जिसकी 2 है वो तो है ही अपने मजे में। तो हमारा फोकस किस पे जाएगा, इनमें सबसे अच्छा कौन है? ये वाला जिसने एक भी नहीं करी। पर करनानियों की दृष्टि से देखो, सूक्ष्मता से देखो, तो सबको 4 कषाय चौकड़ी का भाव है सेम समय में, एक ही टाइम पर। तो सभी तीनों उस समय बराबरी पे थे। और दूसरी तरफ कोई अभी का कोई भी व्यक्ति ले लो जिसकी एक भी शादी नहीं हुई, जो कहता भी हो मैं ब्रह्मचारी हूं, पता चले वो अनंतानुबंधी अब्रह्मचारी हो।
महत्व किसका है यहां पर? केवल और केवल मिथ्यात्व और मोह का है। यही मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जो है, इसमें टोडरमल जी ने लिखा, यदि आप पापों को क्रम से लगाओ, मिथ्यात्व, सप्त व्यसन और फिर 5 पाप, तो कहा बड़ा पाप पहले छुड़वाओ, छोटे तो अपने आप छूट जाएंगे। सबसे बड़ा पाप किसे कहा? मिथ्यात्व को कहा। सबसे पहले ये सबसे बड़ा पाप छुड़वाओ, तो वो अपने आप सप्त व्यसन छोड़ देगा, तब वो अपने आप सारे पाप छोड़ देगा, तब वो अपने आप सारी कषाय छोड़ देगा। तो ब्रह्मचर्य का विपरीत यदि मैं एक शब्द में किसी को कहूं तो क्या कहूंगा? मिथ्यात्व। इस प्रकार इस ब्रह्मचर्य धर्म को समझना। अब देखो, सेठ सुदर्शन की तो बहुत बात कर ही ली है, अब मैं दूसरा एक और जना खड़ा करता हूं, एक सती खड़ी करता हूं, सती नीली। सुना है, कहानी सुनी है? नहीं सुनी? किसने सुनी? हाथ खड़े करना एक बार। किसने नहीं सुनी? अरे बाप रे, ठीक है, पहली बार नाम सुना। अच्छा, नाम किस किसने सुन रखा था कभी ना कभी? तो चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। तो मोटे मोटा आइडिया बता रहा हूं, ज्यादा गहराई में नहीं। एक मंदिर था, जिन्होंने सुनी है ना वो करेक्ट कर देना अगर हो तो। एक मंदिर था, मंदिर बंद था, तो गांव में ऐसी बात चली कि जो शीलवान स्त्री होगी उसके चरण पड़ते ही ये मंदिर खुल जाएगा। ऐसा हुआ, ठीक है? बेसिक आइडिया, बहुत बेसिक आइडिया। तो गांव की सभी स्त्रियां, हम तो शीलवान हैं, तो उन्होंने लाइन लगाई, एक एक करके दरवाजे पर कदम रखा, तो गेट नहीं खुला। अब आखिरी में कौन आई? ये सती नीली। तो इनके एक पैर रखते ही गेट खुल गया, तो उनका नाम ऐसे शीलवती स्त्रियों में आता है, बहुत प्रसिद्ध है। अब ये तो रही सती नीली की कहानी। मैं आपका ध्यान कहीं और देना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं, उस रात के बाद गांव में कितने तलाक हुए होंगे? उस सती नीली का तो दरवाजा खुल गया, बाकी स्त्रियों से नहीं खुला, तो पति को दिक्कत तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत। शील पर बात आ गई, कोई नहीं सहन करता, तो अगले दिन कितने तलाक हुए होंगे? इस कहानी से ये समझिए कि ये जो ब्रह्मचर्य है ना, ये क्रिया से संबंध नहीं रखता, ये क्रिया प्रधान नहीं है। सबसे मुख्य यहां पर भी क्या है? कषाय का अभाव, तब जाके भाव शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। गांव की वे स्त्री भी शीलवान होगी, उनमें कुछ अशीलवान भी होगी, परंतु जो ये प्रसंग हुआ ये क्या था? सबसे पहले मिथ्यात्व के अभाव में, चारों कषाय का अभाव हो, तब ही उत्तम ब्रह्मचर्य प्रकट हो। अब गुरुदेव श्री की ही बात है, तो गुरुदेव श्री पे काफी जन आते थे, क्या लेने? हमें ब्रह्मचर्य दिला दो, हमें ब्रह्मचर्य दे दो। तो काफी जनों को दिया भी था। तो देने के बाद गुरुदेव एक चीज कहते थे, लिखी है मैंने। क्या कहते थे वो? जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा है वो 7वें नंबर की प्रतिमा है, तो कहते थे हमने तुम्हें 7वीं प्रतिमा वाला ब्रह्मचर्य नहीं दिया, अपितु बस निवृत्ति दिलाई है कि तुम सिर्फ काया से नहीं कर रहे, इतना कहा है। और भी कहानियां आती है। एक बार उनके पास एक जन पहुंचे कि मुझे तो ब्रह्मचर्य चाहिए, तो गुरुदेव ने कहा अभी नहीं, बाद में, अभी थोड़ी ट्रेनिंग कर लो पहले, जो भी उनकी भाषा में, अभी नहीं बाद में आना। तो उस व्यक्ति ने अभी ही चाहिए। गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, बाद में ले लेना, आराम से ले लेना, कोई जल्दबाजी क्या है, हम रोक थोड़ी रहे हैं तुम्हें, पालन अभी करो।
घोषणा बाद में कर देंगे। उन व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, इस अवसर से अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। कौन सा अवसर? पंच कल्याणक में 2000 लोग आए हैं, अभी घोषणा हो जाए, इससे बड़ा अवसर कब मिलेगा? तो ब्रह्मचर्य किस लिए चाहिए? घोषणा के लिए चाहिए या अपने ब्रह्म में लीन होने के लिए चाहिए? देखिए, दो शब्द है, ब्रह्म और भ्रम। ब्रह्म और भ्रम, समझ गए आप? एक तो बा वाला भ्रम और एक भा वाला भ्रम। तो आप ब्रह्म में मत रहिए, ब्रह्म में रहिए, तब जाके ब्रह्मचर्य धर्म होगा। और ये जो ब्रह्मचर्य धर्म है, ये बाहर की चीज को अवॉइड करके नहीं है। बहुत दुख होता है सुनकर जब ब्रह्मचर्य के नाम पर स्त्रियों के स्वभाव के बारे में क्लिष्ट बातें कही जाती है। यहां पर भी लिखी है, लास्ट सेकंड लाइन, संसार में विष बेल नारी, तजी गए जोगीश्वरा, ध्यानत धर्म दश पैड़ी, चढ़ के शिव महल में पग धरा। संसार में जहर की बेल कौन? ऐसे आपको कहीं वचन मिल जाएंगे, बहुत वचन मिल जाएंगे। लोग कहते हैं और द्वेष बुद्धि पूर्वक कहते हैं कि संसार में सब करने वाली, सब वासना करने वाली कौन है? नारी है। परंतु ऐसा कहीं नहीं है। उनके स्वाभाविक स्वरूप के बारे में तो बताया, परंतु वहां सभी स्त्रियों को ग्रहण नहीं करना। तीर्थंकर की माता भी स्त्री थी, जिन तीर्थंकर की पुत्री हुई वो भी स्त्री थी, तीर्थंकर की पत्नी भी स्त्री थी। यदि आप और कहें, आपकी माता भी तो स्त्री है, आपकी पत्नी भी तो स्त्री है। यदि आप संसार की सब नारी को विषबेल कह रहे हो तो उन्हें भी ग्रहण कर लेना, फिर कह के दिखाओ हिम्मत है तो। वास्तव में यहां नारी से क्या लेना? यहां पर नारी की अपेक्षा है कुछ संग नारी, जिनका संग बुरा है, जो इसी चीज में लवलीन है। और क्या ले? वासना के सभी उत्पाद जनक पदार्थ, जितने भी विषय हैं वो सब इसमें ग्रहण कर ले वे। अच्छा, अब जब ब्रह्मचर्य की बात आती है, पूजा भी की, तब भी उसमें स्त्रियों के बारे में काफी कुछ था कि स्त्री का संसर्ग छोड़ो, स्त्री को मत देखो, उनसे बात मत करो। तो ये ब्रह्मचर्य धर्म किसके लिए हुआ? पुरुष के लिए या स्त्रियों के लिए? ये जो बात है, स्त्री का संसर्ग छोड़ो, बात मत करो, बोलो नहीं, अकेले में मत मिलो, जहां बैठी वहां मत बैठो, ये किसके लिए बात है? अभी किसके सुनने में किसके लिए लग रही है? केवल पुरुष के लिए। तो इसका मतलब ये कह दे स्त्रियों को क्या है? उत्तम ब्रह्मचर्य है। क्योंकि कैसे रहे? और दूसरी तरफ तो क्या स्त्रियों के लिए कुछ नियम नहीं है? पुरुष से मत मिलो, बात मत करो, उनके संसर्ग में मत आओ, दोनों ही बातें हैं। इसलिए वहां एक का कथन किया, परंतु समझना दोनों का। ऐसा नहीं विषबेल नारी ही है, अरे अपनी नारी का तो भावलिंगी आरिका तक हुई है, 5वें गुण स्थान तक है उनका जाने की स्थिति। ऐसा कहीं आप नहीं समझिए कि नारी का स्वरूप तो ऐसा ही है। द्वेष रूप ना समझिए, वैराग्य के लिए तो अशुचिता का भाव आना ही आना चाहिए। बात हो गई है, अब इस बार का अंतिम उदाहरण देता हूं अपना। एक बार मेला लगा था, कुंभ का मेला, सुना है आप लोगों ने? छोटा होता है कि बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है कुंभ का मेला। सब वैरायटी है उसमें कुंभ के मेले में, सब। बच्चों के लिए खिलौने से लेकर, झूले से लेकर, बड़ों के लिए भी सब शॉपिंग करनी है, सब चीज है वहां पे। कुंभ का मेला लगा था। वहां पर एक छोटे बच्चे ने जिद करी,
मम्मी मम्मी मुझे तो कुंभ के मेले में जाना है। मम्मी ने कहा ठीक है चलेंगे, तो पर मेरी उंगली मत छोड़ना, बहुत भीड़ होती है। बेटे ने कहा ठीक है, छोटा सही था, ये आत्मन जैसा। तो मम्मी और आत्मन, कहाँ है मम्मी? अच्छा, मम्मी और आत्मन दोनों चले गए कहां पर? कुंभ के मेले में। अब जैसे ही कुंभ के मेले में घुसे, मम्मी ने कहा था क्या उंगली पकड़ के रहना। आत्मन ने बहुत जोर से उंगली पकड़ी हुई थी। अब जैसे ही थोड़े से आगे बढ़े तो उसे दिखे खिलौने की दुकान। तो मम्मी जैसे जैसे आगे चल रही है, आत्मन पीछे पीछे देख रहा है खिलौने की दुकान जैसे जैसे जा रही है। मम्मी मुझे क्या चाहिए? खिलौने चाहिए। थोड़े से और आगे बढ़े तो उस बेटे को तब क्या कहें, खाने का सामान मिला। तब उसने क्या कहा? मम्मी मुझे तो ये चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़े तब उसने कहा मम्मी मुझे तो झूले पे जाना है। ऐसे करते करते उंगली छूट गई। अब भीड़ हो रही थी तो ये भाई कहीं और, मम्मी कहीं और, पता भी नहीं चला। खिलौने को देखते देखते उसके पास जाके खड़ा हो गया। खिलौने वाले से मांगा खिलौना दे दो, तो खिलौने वाले ने क्या कहा? पैसे। ये गया फिर खाने वाले के पास, मुझे तो ये चीज चाहिए, दे दो। खाने वाले ने क्या कहा? पैसे, कुछ दो। फिर ये गया झूले वाले के पास, मुझे तो झूला झूलना है। झूले वाले ने क्या कहा? पैसे, झूल लेना। जब सब जगह से मना कर दिया तब इसको याद आई किसकी? किसकी याद आई? जब तक खिलौने वाले के पास था, खाने वाले के पास था, झूले के पास था, तब तक किसकी याद नहीं आई? मम्मी की याद नहीं आई। और अब किसकी याद आ रही है? मम्मी की। अब ये मम्मी को ढूंढने गया, मम्मी नहीं मिली। कुंभ का मेला, इतनी सारी मम्मियां, इतनी सारी औरतें, कैसे ना कैसे ये पहुंच गया पुलिस वाले के पास। जो वहां पे पुलिस चौकी होती है, पुलिस वाले पे पहुंच गया। पुलिस वाले को क्या बोला? मेरी तो मम्मी खो गई, मुझे तो क्या चाहिए? मम्मी चाहिए, मुझे तो मेरी माँ चाहिए। पुलिस वाले ने कहा बैठो, तुम यहां बैठ जाओ, यही एग्जिट गेट है, यहीं से मम्मी आएगी, देख लेना। तो अब ये बैठा है बाहर, किसको देख रहा है? सब जन को देख रहा है कि मेरी माता आएगी, मेरी माँ आएगी। रो रहा है, कुछ खाया नहीं सुबह से, क्योंकि इसको क्या चाहिए? सिर्फ माँ चाहिए। पुलिस वाला बेचारा, उसने इसको खाने के लिए कुछ ला के दिया। नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे तो मेरी माँ चाहिए। पुलिस वाले ने खिलौना ला के दिया, इसने कहा नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी माँ चाहिए। पुलिस वाले ने कहा चलो झूला झूला लाता हूं। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो मेरी माँ चाहिए। उसने कहा पानी तो पी ले, खाना तो खा ले। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी माँ चाहिए। माँ ढूंढ रहा है चारों तरफ अपनी। अब इसने थोड़ी तरकीब निकाली, जो पूरी भीड़ आ रही थी, अब ये पूरी भीड़ को देख रहा था। इसने दिमाग चलाया, अब ये पुरुष पुरुष को नहीं देख रहा, केवल किसको देख रहा है? महिलाओं को देख रहा है कि इतनी सारी महिलाओं में मिल जाएगी। तो जो 2 लाख की भीड़ थी वो कितनी हो गई? इसकी 1 लाख की हो गई। अब और दिमाग चलाया, जो ये महिला है इसमें से भी सिर्फ इसने जो अपनी माता की उम्र की है उनको देखना शुरू किया, तो वो 1 लाख से 20,000 हो गए। फिर इसने और दिमाग चलाया कि मेरी माँ ने नीली साड़ी पहनी थी, तो उसने सारी नीली साड़ी वालों को देखा, तो 20,000 से 100-200 हो गए। ऐसे फिर इसने अपनी माता की हाइट से देखा, नीली साड़ी थोड़ी लंबी, तो वो 10-12 बचे। तब जब पुलिस वाला इसके साथ पूरे टाइम था, इसको दूर से वही लक्षण वाली अपनी मां दिखी। तब उसने पुलिस वाले का हाथ छोड़ा और भागकर कहां गया? किसके पास गया? अपनी मां के पास गया और मां से ही चिपक गया और कहा मां अब घर चलो। ऐसे ही
अनादिकाल से कुंभ के मेले में पड़े हैं, आत्मा साथ थी, पर ध्यान कहां गया? खिलौने में, खाने में, झूले में। जहां इनके पास गया तो सबने मुझे मना कर दिया। फिर किसकी याद आई? मां की याद आई। मां को ढूंढने पुलिस वाले पे गया, आत्मा को ढूंढने किसी ज्ञानी के पास आया, शास्त्र अभ्यास किया। जब उसने का रास्ता दिखाया तो भेद विज्ञान करना चालू किया, पुरुष में, महिलाओं में भेद विज्ञान करना चालू किया। और जब भेद विज्ञान किया तब इसे कौन मिल गई? अपनी मां, अपनी आत्मा। और जब आत्मा मिली तब पुलिस वाले का ध्यान आया कि नहीं आया? तब किसी चीज का ध्यान नहीं आया और मां से ही चिपक गया, आत्मा से ही लीन हो गया। ये ही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की सार्थकता है यही, केवल और केवल सब विषयों को छोड़कर किस में लीन रहना? अपनी आत्मा, अपनी मां में लीन रहना। इसके बाद जिसने उनसे मिलाया वो पुलिस वाला, उसको भी याद नहीं किया। तो जब एक बार शुद्धोपयोग हो, एक बार आत्मा का श्रद्धान हो, फिर कुछ शुभ भाव याद नहीं आते, कुछ व्रत आदि याद नहीं आते। तब तो सिर्फ क्या चाहिए? केवल अपनी आत्मा। इस प्रकार उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को हम समझे। इसी बात के साथ बात को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को सादर जय जिनेंद्र।